संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। जिन्हों घर झूमते हाथी उन्हीं के लाख थे साथी। पता उनका नहीं पाया बता किस जहां में डेरा है। उनका नहीं पता लगा मर के कहाँ गए वो, किस जहां में पड़े हैं, कौन सा तन लेके आए हुए हैं, कहां से कहां घूम रहे हैं। हाथी बने फिरते हैं, पता नहीं शेर बने फिरते हैं वो। हाथी शेर क्यों बनेंगे? अरे छोटा मोटा शरीर थोड़ी लेंगे। पहलवान हैं, तकड़े हैं तो ऊंचा शरीर मिलेगा भाई। क्योंकि वो भी दुखी हैं। हाथी हो चाहे शेर हो भाई, हैं तो गुलाम, चार पैरों में चलते हैं। आखिरी वाणी आ रही है अब। गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा। दुनिया के लोगों तुम क्या देखोगे, छानबीन करके देख लिया इस संसार को। मैंने गौर कर देख लिया। मैंने सारे संसार की जांच पड़ताल कर ली है, छानबीन कर लिया। एक हरियाणी भाषा में कहावत आती है, कहता है कैसा आदमी है, मुझे पता है। कहता कैसे? अरे झाड़ पे छोड़कर देख लिया। क्या मतलब? बारीकी से छानबीन कर ली मैंने इसकी। क्या छानबीन कर ली? झूठा है। सत्य तो कभी सपने में नहीं बोलता। झूठा क्या? झूठ की बोरियां खोलता है ये तो। जाएगा पटियाला चौक, मोबाइल में फोन आएगा, कहां हो? चांदनी चौक में घूम रहा हूं। बेकार की झूठ। अगले में प्रेशर बढ़ा रहा है। चांदनी चौक में क्या करने गए थे? एक रिश्तेदार आया था, बोला 50 लाख का सामान लेना है, बढ़िया बढ़िया, बेटे की शादी करनी है बेटी की। चांदनी चौक से कम तो मिलना ही नहीं भाई। फिर परसों आओगे? अरे परसों बाई फ्लाइट जाएंगे हम तो बॉम्बे।
बकवास कर रहा है सारी, वहीं खड़ा करता करता। भाई साहब कहाँ हो? मोटरसाइकिल पंचर हुआ खड़ा है और पंचर लगवाने लग रहा है। कहाँ हो? मैं चंडीगढ़ के रास्ते में हूं। चंडीगढ़ क्या करने गए थे? अरे मंत्री को मिलने गए थे भाई, बदली करवाने कहा साले की अपने की। झूठम झूठ, ना साला नौकरी करता ना चंडीगढ़ का रास्ता। बाइक में पंचर लगवाने लग रहा है, निर्जन खड़ा अड्डे पे और बीड़ी पी रहा वहां पे। बेकार की झूठ है सारी की सारी। पैसे मांगता है कोई किसी में, दिन था उस दिन, फलानी तारीख को दे दूंगा, उसी तारीख का फोन आ गया, भाई साहब कहाँ हो? बस अभी निकला हूं दिल्ली के लिए। बहादुरगढ़ क्रॉस कर लिया है मैंने तो। और वो पैसे आज देने थे। फिर क्यों डरते हो, क्यों चौंकते हो? आपके पैसे का इंतजाम ही तो करने जा रहा हूं। अच्छा फिर जाओ, फिर जाओ। वो भी सोचता है चला आ जाएंगे, बढ़िया है। बिना मतलब की झूठ है जिसका कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं छानबीन करके देख लिया है, और छानबीन करके देख लिया है। क्या है ये? जगत धोखे की टटिया है, न तेरा है न मेरा है। धोखेबाजों का संसार भरा पड़ा है। सच्चा तो कोई कोई मिलता है जो हमारा भला चाहता है। किस बात में भला हमारा बताओ? कोई 50 लाख दे दे, हो गया भला, खर्च हो जाएंगे पैसे। कुछ भी दे दे संसार का, खर्च होगा, छूटेगा, उसका विनाश होगा। सत्य भक्ति है, अविनाशी धन है, कभी नाश नहीं होता इस धन का। आत्मा के साथ चलती है। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा ज्ञान का दान तो ये है सत्य भक्ति का दान। इससे ऊंचा संसार में कोई नहीं है। आत्मा की गुलामी काटने का, आत्मा को आजाद करने का, आत्मा को परमात्मा से मिलवाने का बहुत ऊंचा नुक्ता है ये जाएगा साथ। जगत वाले कितना ही भला कर दे हमारा, कोई मकान बना के, महल बना के दे दे और सब कुछ भर दे उसमें, फिर भी मरेगा भाई, फिर भी छूटेगा सारा सामान। अविनाशी धन तो भक्ति धन है, अमर लोक का माल है सारा, जो अमर लोक लेके जाएगा आत्मा को। लेकिन मनुष्य विचार नहीं करता इस बात पर। उस ज्ञानदाता को भी भूल जाता है मनुष्य, उससे भी श्रद्धा भाव कम कर लेता है मनुष्य। अपना ही बिगाड़ेगा भाई। जो खुद नुकसान करेगा उसका भला और कोई नहीं कर सकता। जीवन भर जब तक श्वास आखिरी है उस गुरु के गुण गाने चाहिए आत्मा ने, और गुणग्राही बनना चाहिए। और उसमें सिर्फ एक ही चीज देखता रहे, इसने मुझे वो ज्ञान की ऊंची वस्तु दी है, तैरना सिखा दिया, अब डूबूंगा नहीं, इसने दिया है मेरे को। सिर्फ ये देखता रहे और कुछ ना देखे उसमें, बस फिर चलता रहेगा, फिर टिका रहेगा। और भक्ति को छोड़ के कुछ और देखने लग गया ना, फिर गया काम से, फिर पतन होगा, साधन से गिरेगा, फिर निंदा का पक्षधर बनेगा, फिर निंदा करेगा गुरु की, फिर यहां से पतन शुरू हो जाएगा, श्रद्धा भाव चला जाएगा, आंख चुराएगा गुरु से, गुरु के सामने नहीं आएगा,
सेवा से छूट जाएगा, और जो सेवा से गया गया हमेशा के लिए, उसको बचाने आने वाला कोई नहीं है, उसका पतन निश्चित है फिर। और दंड दंड मिलता है। कहीं सोच लो, एक बार नाम मिल गया, सारस्वत मिल गया तो हो गए पार, ऐसा नहीं है। आखिरी तक हिट लिस्ट में है हम काल की, आखिरी तक है। स्वामी जी महाराज की श्री वाणी में आया हुआ है, 150 वर्ष पहले की बातें हैं, जब पंचायत में आदमी झूठ नहीं बोल सकता था। कितने सच्चे आदमी होते थे, जबान के पक्के होते थे, उच्च चरित्र के होते थे। उस समय की बातें ही हैं। तो कहां तक कहो कुटिलता मन की, कान न माने गुरु के वचन की। देखो अचरज कहा न जाई, कलयुग का प्रभाव दिखाई। है गुरु बहिन और गुरु भाई, तीन में निस दिन रहत लड़ाई। काल दाव अपनायु खेला, सत्संग में आए किन्हों मेला। सेवा में घुसपैठ कराई, और तरह कोई घात नहीं पाई। सेवादार बनाया, सेवा में हिस्सा दिलवाया, और सेवा में पेंच डाल दिया। किसने? काल ने। सेवा में घुसपैठ कराई, और तरह कोई घात नहीं पाई। सेवा में इसकी ना पेचा, मन के सबको धर धर खेचा। गुरु समझावे, सीख न माने। मन मत अपनी फिर ठाने। देख क्या हो रहा है, कहां जाएंगे, कहां जाएंगे वो लोग, फैसला करवा लो। गुरु पे देवे दोष लगाई, फिर 84 फरमाई। क्या लेने आए थे? अमरलोक का रास्ता लेने आए थे, और 84,000 आत्मा। ये वाणी सच्ची है, सत्य है। इस वाणी को सुन के भी हमारे दर्द नहीं होता अंतःकरण में। पहाड़ से चढ़ना, झंडा गाड़ना, ऊपर जाके जीत हासिल करनी है, और पहाड़ से फिसल के गिरा तो नीचे है। बहुत भारी घाटी में जाके पड़ेगा, नीचे घाटी में जाके पड़ेगा। आखिरी श्वास तक का खेल है। उसको तो मिल गया था, फिर 84 में क्यों गई आत्मा? जाएगी। अरे जो दिन को छोड़ के, चांदने को छोड़ के जो अंधेरे में बैठ गया, घोर अंधेरा बांधा, फिर अंधेरे में प्रकाश ढूंढेगा क्या? अज्ञान में जा बैठी आत्मा, ज्ञान से वंचित हो ली। जब अज्ञान में बैठ गई, पतनी पतन होता रहेगा उसका। और अकेला नहीं है वो, कईयों को लेके बैठेगा वो आत्मा। नहीं पता वो आपको? छोटा पौधा है, अकेला गिरेगा, दूसरे पौधे को असर नहीं पड़ता। और बड़ा पेड़ पड़ता है ना, 10-20 नीचे पौधों को गिरा देता है वो। जब ऐसा सत्संगी भाई जो काफी लंबे समय से रहा हो और नजदीक रहा हो, जब गिरेगा तो कम से कम 5-7 को लेके बैठेगा वो। शंका डालेगा, गुरु के ज्ञान के प्रति शंका पैदा करेगा, उसके व्यवहार के प्रति शंका पैदा करेगा, निंदा करेगा, उसको भी खो देगा। फिर वो वाणी लागू होती है, हम तो डूबेंगे सनम, फिर कईयों को लेके डूबेंगे सनम, कईयों को ले बैठेंगे वो। बहुत कठिन मार्ग है, तलवार की धार पे चलना है, ये इतना आसान नहीं है। ये अमरलोक जाना है
तो आगे देखो, पीछे मुड़ के मत देखो। कभी निंदा न सुनो, कभी निंदा न करो। जो गुरु की निंदा करता है साथ छोड़ दो तुरंत, जल्दी। 1 घंटे में छोड़ दो, 1 दिन में छोड़ दो, 1 सप्ताह में छोड़ दो। अगर सुनने की पड़ गई आदत, गए आप भी। पक्का है, ये गारंटी है इस बात की। बिजली वाले हर रोज काम करते खंभों पे चढ़ के, और थोड़ी लापरवाही होते ही वही चिपके पाते ऊपर। देख लो, यहां भी नहीं हुए हैं। जो भागते दिखते हैं नहीं, जो आगे दिखे, सबसे आगे दिख रहे हैं, पीछे जाते देर नहीं लगती। सहन शक्ति, धैर्य, दीनता, सेवा, लगातार अपनाता रहेगा और दृढ़ रहेगा और चलता रहेगा। नहीं तो झोंके तो रोज आते हैं भाई। कौन से झोंके में कौन गिर जाए पता नहीं चलता किसी का। यहां पर जो तुलना करने लग गया ना, समझो गया वो तो काम से। गुरु के साथ ज्ञान का नाता है, जब दाखिल हुआ था और आखिरी तक वही नाता रखेगा। ये गुरु है, ज्ञान दिया था, ज्ञान सही है, मिला लिया था, आगे चल, और तेरा दूसरा काम नहीं। यहां पर अगर ताक झांक करेगा दूसरे काम पे जाएगा, पतन होगा निश्चित रूप से। कुछ तो गिरे तो गए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना तेरे कहीं से, फिर उठ लेंगे वो, फिर चल पड़ेंगे वो। तो आप तो गए, आप तो हमेशा के लिए गए। कहां गए? 84 में गए। आगे खोजे गिर पड़े, पिछली खोज भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे, बांधा यमपुर जाए। साहिब की वाणी है। आगे खोजने चला गया, कुछ और मिलेगा तो भी गया, और बैकआउट कर गया, पीछे चलो उल्टा उसी मार्ग पे जहां से आया था, फिर गिरा। बीच में खड़ा रहो, वही खड़ा रहो नाव पे। नाव पानी में है, आगे पैर टिकता है तो गया जल में, और पीछे बैकआउट करता तो गया जल में, पर बीच में खड़ा रहो। पिछली खोज बुलाए, सार शब्द से आगे खोजे, बांधा यम पर जाए, यम बांध लेगा। जब मिल गया तो वहीं जुटा रहो, खड़ा रहो, डट जा, और श्रद्धा भाव बना के जीवन सफल बना जा भाई। क्या देखने आया है? बड़े बड़े आश्रम खड़े हैं आज, वो दादा गुरु सबके बन के चले गए, वो कुछ नहीं लेके साथ यहां से। उनके तो फोटो हैं किसी की, बस उनकी वाणियां हैं तो चल रही हैं, सभी चले जाएंगे यहां से। अपना नुकसान ना करें भाई। जो गुरु निंदा करता है उससे बच जाओ, पक्की दिमाग में डाल लो ये बात। हमारा नहीं है वो, क्यों? खुद का ही नहीं है वो, खुद पतन हो रहा उसका। तुम क्यों निंदक बनो ना? क्यों निंदा का पात्र बनते हो भाई? क्यों पाप कर्म का हिस्सेदारी बन लेते हो तुम उसकी भाई? दाखिला आसान है संत मत में, आखिरी तक टिके रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन की शक्ति ज्यादा है। साहिब ने बोल रखा है, मन को मृतक जानी के मति मानो विश्वास, साधु अजू भय कर जब तक पिंजर श्वास। साहिब ने बोल दिया है, मन तो मर सा गया और तूने विश्वास कर लिया कि तो मर गया। नहीं मरा, आखिरी श्वास तक भी जग सकता है। ये कभी भी हमला बोल देगा हमारे ऊपर। क्या इलाज उसका? 2 कदम चल,
ट्रैक वही रहेगा, रास्ता वही है। 6 कदम चल, बैठ जा, उसी ट्रैक पर हो। ट्रैक नहीं चेंज करना कभी भी, उसी रास्ते पथ पे बनता रहो। कभी स्पीड पकड़ेगा, कभी धीरे चलेगा, ये तो स्वभाव है। हम हर दिन अपने घर का काम भी बराबर नहीं करते, कभी ज्यादा काम कर जाते हैं, कभी एक भी नहीं बनता। कभी कहते हैं भाई कुछ नहीं बना आज तो दिने जा लिया, और कभी 2 घंटे में सारा घर का काम कर दिया हमने। फिर भक्ति कर्म भी ऐसे ही है, कभी दिल लगता है, कभी नहीं लगता, कभी बहुत ज्यादा कर लेते हैं, कभी आधा टाइम भी नहीं दे पाते हम सब। ये तो रहेगा। बस आगे चले, पीछे देखे नहीं, हम फंसे नहीं। हमने अपने आप को निकालना है, दूसरे की तुलना नहीं करनी, कौन ज्यादा कम क्या कर रहा है, हमारे किसी काम नहीं आना वो। हमारी तो अपनी करनी काम आएगी। हम भक्ति कर्म कर रहे हैं और गुरुमुख हैं और गुरु के आदेश को मानते हैं, गुरु का मान सम्मान करते हैं और गुरु में श्रद्धा भाव है हमारा, तो फिर कोई हटा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, चाहे काल दूत खुद आ जाए। जाके मन विश्वास है सदा गुरु तेई संग, कोटि काल झक झोर ही कबुन होए चित भंग। कबीर साहिब कहते इस बात को, जाके मन में पक्का विश्वास हो गया गुरु का, सदा गुरु तेई संग, गुरु की शक्ति तेरे साथ तो बैठी है। कोटि काल करोड़ों काल आ जाएं, चित भंग नहीं करेंगे। 2 4 है, 4 है, 4 है, बोलते रहो, 5 नहीं हो सकता कभी भी। उत्तर की पड़ताल एक बार मिला दी जाती है, प्रकटीकरण हो चुका होता है, उसके बाद तो काल रहता है तुम्हारे साथ। नहीं पता तुमको, हर रोज हर समय तुम्हारे साथ काल रहता है। शर्त है काल की जाने नहीं दूंगा, रोकूंगा, ये सोच लो, हर समय सोचो के साथ रहता है हमारे वो। उसी घर में काल और उसी में दयाल। जब तक दयाल है गुरुमुखता बनी रहेगी, विश्वास बना रहेगा, श्रद्धा भाव बनी रहेगी। जैसे काल की चौकी आई नहीं, थर थर कांपता हमारा शरीर। तो सत्संगी चर्चा चल रही है, वार्ता चल रही है, चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर आज का पढ़ा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।